सर्वप्रथम घटनास्थल की सही पहचान करते हुए उक्त घटनास्थल से अनाधिकृत भीड़ को हटाते हुए उनका प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। घटनास्थल को येलो टेप अथवा रस्सी आदि से सुरक्षित करना चाहिए तथा घेराबंदी करते हुए पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए। घटनास्थल की विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करनी चाहिए। अधिकृत व्यक्ति को घटनास्थल में प्रवेश करने से पूर्व फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, शू कवर, हेड कवर तथा एप्रिन पहनना चाहिए ताकि घटनास्थल कंटैमिनेट न हो। घटनास्थल पर मृतका पीड़िता का लिहाज रखते हुए साक्ष्यों के एकत्रीकरण करने की कार्यवाही करनी चाहिए। तो हमें इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ब्लड हुआ है और ब्लड कलेक्ट हुआ है और सीमन है। तो इसको ये हमारे पास में स्वैब स्टिक किट होती हैं, तो इन स्वैब इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे करके खोल के, ये स्टेलाइज रहते हैं ऑलरेडी, तो इसको ऐसे करके, जैसे यहाँ पे इसके लड़की के हमें ब्लड दिखाई दे तो ऐसे करके हम ब्लड पहुँच लेते हैं। ब्लड कई बार क्या होता है कि उस बच्चे का ही ब्लड होता है, कई बार क्या होता है क्रिमिनल का भी ब्लड रह जाता है। तो जैसे ये हमने ब्लड पहुँच लिया, दिखाई दे रहा है ब्लड आपको, तो इसको एज इट इज वापस बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम, जो मार्कर जो होते हैं उससे यहाँ पे हमें ऐसे नंबर देना होता है। पीड़िता के जननांगों, जांघों एवं कपड़ों पर रक्त, सीमन तथा बाल, चेहरे एवं कंधों पर दांत से काटने व लार की उपस्थिति पाई जा सकती है। हमारा सीमन भी कलेक्ट हो गया इस तरीके से। इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। इसमें हम 2 नंबर पे क्या लिखेंगे, सीमन फ्रॉम थाई। सीमन में हम सस्पेक्टेड सीमन लिखेंगे ना, क्योंकि ब्लड तो हमें आंखों से दिख ही रहा था कि ब्लड है, लेकिन हमें सीमन कभी नहीं दिखाई देता कि सीमन है या नहीं। पीड़िता की मुट्ठी या नाखूनों में संदिग्ध या अभियुक्त के बाल व नोची गई त्वचा पाई जा सकती है। पीड़िता के शरीर पर संघर्ष के चिन्ह भी पाए जा सकते हैं। इस बच्ची के गाल पर किसी ने काटा हुआ है। काटने में क्या आएगा, सिलाइवा। तो ये फोम स्टिक होती है इस तरीके से। तो इसको क्या करते हैं, इससे हम, जैसे इसके गाल पर किसी ने काटा हुआ तो ऐसे करके इसे पहुंच लेते हैं। उक्त संभावित साक्ष्यों को एकत्रित करने हेतु स्वैप स्टिक किट, फोम स्टिक किट, बटर पेपर, चिमटी, नेल कटर, कंघा आदि का प्रयोग किया जाता है। जननांगों से सस्पेक्ट वीर्य एवं ब्लड के प्रदर्श एकत्रित करने हेतु स्वैप स्टिक किट का प्रयोग करते हैं एवं इन प्रदर्शों को अलग अलग लिफाफे में रखते समय प्रदर्श क्रमांक सहित विवरण अंकित करते हैं तथा लार को फोम स्टिक की मदद से एकत्रित कर बटर पेपर में रखकर अलग लिफाफे में संरक्षित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बच्ची के हाथों में कुछ हेयर फंसे हुए हैं। हेयर कैसे फंस जाते हैं, सिर के, बच्चे या महिला बाल पकड़ लेते हैं। तो हमें इसमें कुछ हेयर दिखाई दे रहे हैं। हम उन हेयर को चिमटी की मदद से हम इसमें हेयर्स कलेक्ट कर लेते हैं। पीड़िता के शरीर व मुट्ठी में पाए जाने वाले संदेहित व्यक्ति के बालों को चिमटी व कंघे की सहायता से एकत्रित कर कागज में लपेटकर लिफाफे में रखते हैं। मतलब कम से कम बॉडी को नुकसान पहुंचाए, ऐसे करके यहाँ पे कॉम्बिंग कर लेते हैं। कॉम्बिंग में क्या होता है, जो हेयर होते हैं वो इसके भी हो सकते हैं, हेयर इसके भी हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं, हाँ सस्पेक्टेड। इसको ऐसे कॉम्बिंग करके इसमें जब हेयर आ जाते हैं उनको भी ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो अगर इसके होंगे तो इस पर इसका वो आएगा, और वो उसमें कई बार क्या होता है कि सीमन भी आ जाता है, हेयर भी आ जाते हैं अपोनेंट के, और उसका सीमन भी हेयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको भी इसी तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है। हेयर फ्रॉम हैंड, क्लेंच बोलते हैं इसको। और ये हेयर हमने कहाँ से कले हैं, फ्रॉम वेजाइना या थाई कह सकते हैं, तो ठीक है, इसको भी इसी तरह रख लेंगे। यदि मृतका की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन से हुई है तो मैग्नीफाइंग ग्लास एवं स्केल का प्रयोग करते हुए गले की फोटोग्राफी करते हैं। घटनास्थल पर मृतका के मिलने वाले अंतः वस्त्रों को एकत्रित कर अलग लिफाफे में रखना चाहिए। अभी हमने ये देखा कि बच्ची का जो मर्डर हुआ है, मतलब जिसकी हत्या हुई है, वो काहे से हुई है, गला घोंटने से। तो हमने ये निशान देखा कि इसके गले पे काहे का निशान है, अंगूठे का, उंगलियों का निशान है। तो अंगूठे और उंगलियों का निशान, इससे स्केल से उसका साइज ले लेते हैं और नज़दीक से उसकी फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। उसकी जो फोटोग्राफी है
अंगूठे का जो निशान है उसकी नज़दीक से फोटोग्राफी कर लेते हैं। इस तरीके से नज़दीक से दोनों तरफ इसके निशान है, एक तरफ सीधे हाथ का, एक तरफ टेढ़े हाथ का। इसके अलावा और भी कोई इसके बॉडी पे कोई और एविडेंस है, इस तरीके की ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली जाती हैं। सबसे लास्ट में हमें जो एक और इम्पोर्टेंट एविडेंस जो दिखाई दे रहा है, बताइए क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस? ये कपड़े जो हैं, आपने यहाँ से कपड़ों से ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं। ये सब आप कहाँ जाएंगी? पोस्टमार्टम जाएंगी, वो ये वहाँ से कलेक्ट होंगी। लेकिन ये जो आइटम है ये आप खुद से कलेक्ट करेंगे। इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें भी आपको ब्लड के निशान दिखाई देते हैं और कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि ब्लड के निशान दिखाई दे रहे हैं। आप इसको सावधानीपूर्वक हाथों से इस तरीके से कलेक्ट करके एक नए इनहेलर में आप इसको डाल दें। अब उक्त सभी प्रदर्शों के लिफाफों पर प्रदर्श के अनुसार विवरण अंकित करके बड़े लिफाफे में रखकर सील कर नमूना मोहर तैयार करते हैं। इसके उपरांत मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराना चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदर्शों का अग्रेषण कराकर संदिग्ध अथवा अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक प्रदर्श एकत्रित करके मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित किए जाते हैं।